आखिर क्यों अपनी ही पुत्री के साथ कामवासना के शिकार हो गए ब्रह्मा जी? कितनी सच्चाई है इस सनातन धर्म की पुराणों महाकाव्यों में लिखित कहानियों में, या ये सिर्फ सनातन धर्म का उपहास बनाने के लिए हमारे धर्म का मजाक बनाया है? ब्रह्मा जो कि सृष्टि के रचनाकार है, आखिर अपनी ही पुत्री माता सरस्वती से संबंध बनाने के लिए मजबूर क्यों हो गए? कितने हद तक सच है यह बात? आज इस रहस्य को हम जड़ से समझेंगे और अंत में संपूर्ण सत्य से अवगत भी कराएंगे। बिना और कुछ बोले वीडियो को शुरू करते हैं। मत्स्य पुराण और सरस्वती पुराण के अनुसार माता सरस्वती जी के जन्मदाता ब्रह्मा जी है। दो पुराणों में कुछ भिन्नता है। मत्स्य पुराण के अनुसार सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा ने अपने शुक्राणुओं से किया था और सरस्वती पुराण के अनुसार माता सरस्वती को मुख से उत्पन्न किया। तो इस प्रकार माता सरस्वती का जन्म हुआ था। परंतु उन्होंने शादी क्यों की थी? दरअसल जब सरस्वती माता का जन्म हुआ तो वे अत्यंत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के चलते ब्रह्मा जी उनकी रचना सरस्वती पर मोहित हो गए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए सोचने लगे। माता सरस्वती उनकी इस भावना को समझ गई और अपने पिता के इस कुकर्म से बचने के लिए वे किसी सुरक्षित स्थल पर जाने की सोचने लगी, परंतु इस क्रिया में वे सफल नहीं हो सकी, जिस कारण से उन्होंने निराश होकर ब्रह्मा जी से विवाह किया। दोस्तों, इसी समय चक्र के चलते उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम मनु था और वही इस धरती पर पहला इंसान था जो पैदा हुआ था, जो माता सरस्वती व ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जाना गया। लेकिन एक कहानी के अनुसार जब सृष्टि रचना हुई तो ब्रह्मा जी के बाएं अंग से मनु का जन्म हुआ। तो माता सरस्वती मनु की माँ कैसे बनी? है ना सनातन धर्म को कलंकित करने का प्रयास। अभी आप ये बताओ कि स्त्री का जन्म प्रथम स्त्री ब्रह्मा जी के दाएं अंग से उत्पन्न हुई थी जो कि शतरूपा थी। तो माता सरस्वती प्रथम स्त्री कैसे थी? कुछ लोग गलत पोस्ट डालकर हमारे सनातन धर्म का उपहास उड़ाते हैं और हम उनकी पोस्ट पर लाइक कमेंट कर आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे लोग हमारे धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब बात करेंगे असली सत्य कथा क्या है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की तो उस समय मैथुन प्रक्रिया नहीं थी। उन्होंने अपने अंगों के विभाजन से ही विभिन्न प्रकार की रचनाएं रची। अब रचना को हम एक विचार कह सकते हैं या अपनी सोच कह सकते हैं, परंतु संबंध नहीं, क्योंकि रचनाएं हम पल भर में नष्ट कर देते हैं, अर्थात रचनाएं नष्ट हो जाती है। माता सरस्वती भी एक रचना थी जिसे हम ब्रह्मा जी की बेटी कह सकते हैं, क्योंकि रचनाकार को पिता कहा जाता है, वह पिता की भांति होता है। और बात आती है संभोग की, तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच संभोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी मोहित क्यों हुए? तो बात इस प्रकार थी, वे अपनी रचना पर मोहित हुए थे, ना कि माता सरस्वती पर। जैसे कि एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाए और वह बहुत ही सुंदर बन जाए जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, तो वह अपनी कला पर अत्यधिक मनमोहित हो जाएगा, ना कि उस मूर्ति पर जो इंसान की बनी हुई है। तो दोस्तों, सत्य को जानो, क्योंकि हमारे सनातन को नीचा दिखाने के लिए कई लोग प्रयास करते हैं गलत पोस्ट डालकर, वीडियो डालकर। अंत में बात आती है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के विवाह की। तो ब्रह्मा जी का विवाह का विवरण ब्रह्मवर्त पुराण में जिसमें मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु के मुख से उत्पन्न देवी भारती से ब्रह्मा जी का विवाह हुआ और उनका दूसरा नाम वागेश्वरी है, जिसका अर्थ है वीणा धारण करने वाली व श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, जो कि बिल्कुल माता सरस्वती के समान ही दिखती है, जिसे सनातन धर्म में सरस्वती कहा जाता है, जो 100% गलत है। इसलिए ब्रह्मा जी व सरस्वती के बीच जो झूठे आरोप व सोच है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अपने सनातन धर्म की रक्षा करो और जागरूकता फैलाओ। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हमारे
सनातन धर्म पर कुछ लोग उंगली उठाते हैं, वह अगली बार उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचे। धन्यवाद।